shouldn't fear. No, we shouldn't fear. You should respect it. That can vary from people to people. If someone believe in God, they can Otherwise, respect. not necessary. No, मेरे ख्याल से किसी के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। वो मेरे खुद के ऊपर भी हो सकता है, कोई किसी का फ्रेंड्स के ऊपर भी हो सकता है, किसी का फ्रेंड्स के ऊपर भी हो सकता है, किसी का गॉड के ऊपर भी हो सकता है। वो डिफ़िकल्ट टाइम में कुछ Somebody should have. बिल्कुल बिल्कुल बंदा है ही परमात्मा का रूप है। Actually, I believe in the called a super power which is holding us. It's not like a one religion or one god or something. So, but I know that there is a one person who is controlling, and we can't see him. And sometimes you can't do that. He can do that. And I have some kind of trust in that. परमेश्वर को तो सीधे प्यार करना चाहिए, डरना नहीं है। भगवान से क्यों डरना है? तो पाप से डरना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, भगवान से नहीं। हाँ, लोग मतलब लोगों से नहीं डरना है, पहले खुदा का खौफ करना है। So you have to fear someone because ultimately there is something that is beyond your control that actually controls the day-to-day activity of this universe. हाँ बिल्कुल मानना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप उससे नहीं डरोगे तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप अपने अल्लाह से, अपने भगवान से नहीं डरते तो इसका मतलब आप तो इंसान ही नहीं हो। जैसे आप में थोड़ा सा शैतान आ चुका हुआ है। बनाने वाले को तो देखा तो मैंने नहीं, लेकिन हाँ डरना चाहिए। बनाने वाले से डरने का मतलब अब एक तो पॉइंट ये हो गया कि जस्ट वैसे डरना और पीछे छुप के कोई काम करना, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। डरो, लेकिन उस सेंस में डरो कि आप गलत काम करने से डरो। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का शुक्रगुजार हो। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और उसके उपकारों का ना भूल। खुशखबरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है। आज हम आपको उस खुदा की इबादत करने के बारे में बताएंगे जिसने हमें बनाया है। बहुत से लोग बनाने वाले की इबादत की बजाय बनाई हुई चीज़ों की इबादत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अमर हैं जो हमें बताएंगे कि हमें किस तरह से इबादत करनी चाहिए। किरण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर और खुदा जिसने हमें बनाया है वो सर्वोपरि है। उसने आकाश को बनाया, धरती को बनाया। वो हमको ऐसी आज्ञा देता है कि हम उसकी इबादत करें। बहुत से लोग ज़मीन पर चलती हुई चीज़ों की, ज़मीन के नीचे तैरती हुई चीज़ों की और आकाश के हुए ऊपर उड़ते हुए चीज़ों की, अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ों की इबादत करते हैं। कुछ लोग मकान की इबादत करते हैं, कुछ लोग कार की पूजा करते हैं, कुछ लोग अपनी बीवी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शौहर की पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने साहब को कहते हैं साहब, दौलत की पूजा करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इनकी वजह से मैं, लेकिन कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ नहीं करता है। आप कहोगे अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। जिस चीज़ को हमने खुद बनाया है वो हमारे लिए कुछ कैसे कर सकती है? परमेश्वर को नहीं समझते। आप सही कह रहे हैं। परमेश्वर ने ये नियम दिए हैं कि आप मेरी आराधना करो। आप देखिए, आप सुबह उठते हैं सोकर, तो आप देखें कि किस तरह आपकी ज़िंदगी चल रही है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमेश्वर का, उसकी इबादत करनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी चल रही है। देखिए रात को कितने लोग मर गए और बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता, बहुत से लोगों को बीमार हैं, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर को धन्यवाद करो, मॉर्निंग में उसकी थैंक यू करो, उसको शुक्रगुजार करो और उससे मांगो, हे परमेश्वर आज तूने आज की रोज़ की रोटी दी है। ये नियम जो थे पहाड़ पर, आप पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था किस तरह मोसेस को 10 आज्ञाएं या हुक्मनामे दिए थे। तो परमेश्वर ने बड़े विशेष खास तरीके से ये कहा है कि तू किसी और बनाई हुई चीज़ की आराधना नहीं करेगा। बहुत से देशों में वो इस अकड़ में कि हमारे पास पैसा है या हमारे पास कारें हैं। जी बिल्कुल। जब आप मर जाएंगे तो ना तो आपकी कार आपके साथ जाएगी, ना पैसा आपके साथ जाएगा। आप बोलोगे, तो इसलिए वो जो परमेश्वर है, जब आप ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो वो आपको वहाँ पर मिलेगा
और वहाँ पर ना तो कार की ज़रूरत है जी, और ना तो मकान की ज़रूरत है, वहाँ तो परमेश्वर आपके लिए घर बना के रखा होगा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर किसी और चीज़ की आराधना या इबादत मत नहीं करना। या लेकिन परमेश्वर की इबादत का मतलब ये भी नहीं है कि हम ज़िंदगी को ठीक तरह से, हमें अच्छी चीज़ें ज़िंदगी की ना मिले। खुदा हमें कार भी देगा, मकान भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा, लेकिन हम उसके शुक्रगुजार हों, उन लोगों की सिर्फ इबादत ना करें। ये फ़र्क है उसमें। पहले हमारे पास जो खुदा ने हमें दिया है उसकी शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और उसकी इबादत करनी चाहिए, उसको कहना चाहिए हे परमेश्वर सब कुछ तो तूने दिया, शुक्रगुजार हैं। बाइबल में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम था जॉब। जॉब बड़ा धनी आदमी था, अमीर था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने उसका इम्तहान लिया, उसकी हर चीज़ छीन ली, आजमाइश की, सब कुछ छीन ली गई। लेकिन वो आदमी जो परमेश्वर और खुदा का खौफ मानता था, उसने ये कहा कि खुदा ने दिया और खुदा ने ले लिया। इसी तरह आदमी की ज़िंदगी भी है। आज आप तंदुरुस्त हैं, कल आपकी तंदुरुस्ती भी आपसे जाती रहेगी, एक दिन आपकी ज़िंदगी भी चली जाएगी। जी। अगर आपका शौहर ज़िंदा है, कल हो सकता है वो ना ज़िंदा हो। इसलिए खुदा का हर दिन शुक्रगुजार होना चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए। हे परमेश्वर, हे खुदा, तूने हमको अच्छी चीज़ें दी हैं, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। और बांटना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ मैं ही समेट के बैठ गया। दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे मुल्कों में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे तो हर किसी को उसका हक मिलता रहेगा। बिल्कुल, ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमारे सिर पर दी है। जी बिल्कुल। खुदा यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जी। पड़ोसी को प्रेम का मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ पड़ोसी को लौटा दो। पड़ोसी से सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे साथ में रहता है। पड़ोसी से मतलब हर वो इंसान जिसको हम जानते हैं या जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आ सकता है। हाँ जी, हर इंसान, हर इंसान। बाइबल ये कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है। कोई भी इंसान दूसरे आदमी की ज़िंदगी लेने का हकदार नहीं है। परमेश्वर को ही, खुदा को ही ये हक है कि ज़िंदगी को ले, सबका फैसला कर सके। तो हमें खुदा का खौफ मानना चाहिए। बाइबल ये भी बताती है कि खुदा का खौफ दानाई की शुरुआत है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में MBA कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपके दिल में खुदा का खौफ होगा तो आप समझदार बनेंगे। बहुत सारी चीज़ों में वो आपकी मदद करेगा और उसकी इबादत करने का फ़ायदा है। इबादत करने में आप खुदा के ग़ुलाम नहीं होगे, लेकिन वो आपको एक आज़ादी मिलेगी, एक सच्चाई, एक आज़ादी, एक दानाई मिलेगी। और इस तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे परमेश्वर का खौफ मानते थे, चीज़ें, हर चीज़ अच्छी थी। आज हमारे पास वो बहुत से लोग गरीब भी थे लेकिन वो खुश थे। अब आप देखिए, आपके घर में 4 कमा रहे हैं फिर भी वो बरकत नहीं होती। बरकत नहीं है। इसलिए कि खुदा का खौफ खत्म हो दिल से ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट है। हम दूसरे को खुश देख के खुश नहीं, जबकि हम एक ही खुदा के बनाए हुए बच्चे हैं। अलग अलग फैमिलीज हैं तो क्या हुआ। दानाई हमें बहुत ज़रूरी है, खुदा का खौफ। इसलिए बाइबल का खुदा ये कहता है कि मुझे छोड़कर और किसी की इबादत मत करना, क्योंकि अगर आप उसकी इबादत करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो वो हर ज़िंदगी के हर एरिया में आपको बरकत देगा। आपको बीमारी में बरकत देगा, गरीबी में बरकत देगा। आप अगर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको कहीं ना कहीं रास्ते खोलेगा। अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, रास्ता खोलेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो खुदा आपके लिए सही रास्ते खोलेगा। अमर, आप हमें 2 लफ्ज़ों में बताएंगे कि बाइबल हमें इबादत के बारे में क्या बताती है। बाइबल बहुत क्लियर तरीके से, ख़ास तरीके से ये कहती है कि और बनाई हुई चीज़ों की कभी भी इबादत मत करना। अगर आप बनाई हुई चीज़ों की इबादत करोगे तो बनाई हुई चीज़ों जैसा हो जाओगे। अगर आप सांप की इबादत करोगे तो सांप जैसे बन जाओगे। अगर आप चूहे की इबादत करोगे तो चूहे जैसे बन जाओगे। और अगर आप खुदा की इबादत करोगे तो खुदा जैसे बन जाओगे। खुदा देने वाला है, आप भी देने वाले बन जाओगे। खुदा तंदुरुस्त है, आप भी तंदुरुस्त बन जाओगे। तो बाइबल का खुदा
अपनी इबादत कराकर आदमी को अपने जैसा बनाना चाहता है। जी वो बाप है, वो हमको अच्छी चीज़ें देना चाहता है जी और वो हमको मरने के बाद स्वर्ग में ले जाना चाहता है। तो बाइबल का खुदा पूरे पैकेज को लाया है। बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ईमेल भेजिए और हमें ख़त लिखिए, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। या आप अगर बाइबल की कॉपी अपनी ज़बान में चाहते हैं तो हम वो भी आपको भिजवाएंगे। खुदा आप हम सब के साथ हैं। खुदा हाफिज़। जीवन के रस्तों में कोई साथ रहेगा।
खुदा का डर मानो और उसके हुक्मों को ना भूलो, वह एक दिन हर बात को परखेगा। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी